लाल बाग के राजा के उत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है, तो वहीं शिव की नगरी काशी में शंकर के पुत्र गणेश के उत्सव की आने की जो तैयारी है वो जोरों पर है। ऐसे में देखिए कि वाराणसी के नक्खास पर मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अलग अलग रूप में बनाई है, जो गणेश भक्तों को काफी ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करी है। और ऐसे में देखिए भक्त प्रभु गणेश के उत्सव की तैयारी के लिए मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मूर्तिकारों के चेहरे खिले हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि पहले सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आदि प्रदेशों में गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है उसे धूमधाम से मनाया जाता था, मगर अब कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में जो इस त्यौहार को धूमधाम से मना रहे हैं। इसी क्रम में बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनके पुत्र का ये जन्म उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि काशी में गणेश भगवान की जो जानी मानी प्रतिमा को स्थापित करते हैं और पूजा कराते हैं। सर, आपका परिचय। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी बोल रहे हैं। आनंद जी, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है आ रहा है, क्या कुछ तैयारी? हमारा गणेश पर्व 27 तारीख से 31 तारीख तक रहता है और इसमें इस साल डेकोरेशन शीश महल के तरह रहेगा। शीश महल का जो सजावट है वो रहेगा। प्रतिमा की बात की जाए तो प्रतिमा कितनी खास है और कहाँ से बनवा के आई है? ये प्रतिमा लाल बाग के राजा जो बनते वही कलाकार या बना के मूर्ति हम बम्बई से मंगाते हैं। तो कितने साल से आप लोग इस पूजा का आयोजन कर रहे हैं? हम लोग 19 साल से पूजा का आयोजन कर रहे हैं। 19 साल से आप लोग आयोजन कर रहे हैं। देखा जा रहा है हर वर्ष जो लोग हैं, काशीवासी हैं और देशवासियों की बात की जाए तो अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। हर वर्ष देखा जा रहा है जो श्रद्धालु हैं प्रतिमा का ऑर्डर ज़्यादा दे रहे हैं। मूर्ति जो कारीगर उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि हर साल के पिछले साल की अपेक्षा में दोगुना ऑर्डर उन्हें मिला। किस तरीके से देखते हैं? ये गणेश भगवान प्रथम पूजनीय रहते हैं, इसलिए लोग अपने श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं। बनारस में भी उसका प्रचलन बढ़ रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर के पूरे देश में काफ़ी उत्साह है। बता दें कि यूँ तो महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता था इस पर्व को, मगर बीते कुछ वर्षों से पूरे देश में हर स्थान पर इसको मनाया जा रहा है। बात की जाए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनके पुत्र के इस जन्म उत्सव के पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक मूर्तिकार हैं मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जिमी प्रजापति है। जिमी जी, महाराष्ट्र के बाद अब पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखा जा रहा है वाराणसी में भी कई स्थानों पे बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। इसके साथ ही लोग अपने घर के लिए भी प्रतिमाओं को ले जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी? ऐसा है कि देखिए, जो छोटी मूर्तियाँ हैं वो घर में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपना स्थापित कर रहा है। अब पंडालों में जो है कि कम से कम जैसे कि अब 100 में से 90% या 80% पंडाले में बैठ रही हैं। अब पंडाल का ये है कि नियम की परमिशन बिना कोई पंडाल में बैठा नहीं सकता है। और घर में है क्या कि 3 फीट से अंदर में जितने भी लोग हैं अपने घर में विसर्जन भी कर सकते हैं और वो बैठा के कोई मतलब दिक्कत प्रशासन का नहीं पड़ेगा उसमें। काशी के कोने कोने में वे पंडाल देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा चौक साइड तमाम क्षेत्रफल देखा है, काशी में हर कोने में पंडाल लगाए जा रहे हैं। भव्य भव्य मूर्तियां हैं। कुछ लोग तो मूर्तियों को बाहर से मंगवा भी रहे हैं। आपके पास भी तमाम मूर्तियां पड़ी हैं, तो सबसे पहले ये बताइए किस प्रतिमा की सबसे ज़्यादा डिमांड है? इस साल तो सबसे ज़्यादा गणपति की है, उसके बाद कोई प्रतिमा का वो चलन चलता है। गणपति की प्रतिमा में किस प्रकार की प्रतिमा की डिमांड? सिर्फ मिट्टी की क्या नाम है इस साल प्रतिमा का मांग है और पीओपी पे कोई जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि पीओपी गलता नहीं है। तो इसलिए आदमी सोच रहा है कि मिट्टी का जो मूर्ति रहेगा वो गल भी जाएगा आसानी से, घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर पोखरे तालाब में जा भी रहे तो जिसमें हानि न पड़े कि भगवान को कोई बाहर निकाल के रखे, पीओपी का हो रहेगा तो वो क्या होता है कि गलता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि बाहर निकाल के रख देते हैं, तो उससे उनका अवहेलना होता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे काशी के मूर्तिकार जिन्होंने बताया कि कितनी डिमांड बढ़ी है और किस प्रकार की मूर्तियों की डिमांड। आप देख सकते हैं ये जो छोटी प्रतिमाएं आप देख रहे होंगे, इन प्रतिमाओं
को लोग घर पे स्थापित करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ये सबसे आरामदायक होता है। छोटी प्रतिमा को घर में स्थापित करने के बाद उसका पूजा करना, पूजा के बाद विसर्जन करने में सबसे ज़्यादा राहत लोगों को मिलती है। इसके साथ ही हमारे पीछे आप देख रहे होंगे और तमाम मूर्तियां हैं जो तैयार की जा रही हैं यहाँ पे। इनके और जो साथी कलाकार हैं वो भी और पेंट का और गणपति जी को तैयार करने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। और इनका ये गोदाम है, 3 मंजिला गोदाम है जहाँ पे करीब 400 से 500 मूर्तियाँ इन्होंने रखी है। तो गणेश चतुर्थी को लेकर के पूरे देश में उत्साह है। इसी के साथ बाबा विश्वनाथ के नगरी में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के पुत्र हैं गणपति। इसको लेकर के काशी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। बहुत उत्साह रहता है, 5 सालों से कर रहे हैं। अच्छा लगता है, घर में पूजा पाठ और लेके जाते हैं, बिठाते हैं। अच्छा लगता है, घर में पूजा पाठ रहता है। जितने दिन रहते हैं बहुत अच्छा लगता है। छोटे से लेकर बड़े तक नया इस बार डिजाइन बना है और 2-2.5 फीट की मूर्ति और 1 फीट की मूर्ति कस्टमर ज़्यादा मांग रहे हैं, ताकि घर में ले जाके अपना टब में विसर्जन कर सकें और तालाब उलाब में नहीं लेके जाना चाहते हैं। हर साल की तरह जैसे कि गणेश पूजा होता है, साल भर का हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि हम लोग गणेश बप्पा का कब आगमन होगा, कब आगमन होगा। तो इस बार तो पूर्वांचल में और बिहार में भी मेरे ख्याल से 14 बिहार में मूर्ति हमने ट्रांसपोर्टमेंट लगाया है और वाराणसी मतलब पूर्वांचल में 14 मूर्ति और आई हुई है।